एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्तों एकदम। होली तो बीत चुका है एकदम। कैसा रहा सबका होली एकदम बताओ। खूब एकदम मतलब रंग लगा लगा के एकदम पूरा थी किया कि नहीं सब एकदम, है ना। पता है क्या है ना कि एक वो कलर अगर लगता है तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब सारा कलर जब मिक्स हो जाता है ना, तो फिर ओरिजिनल कलर निकलता है एकदम। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का सेशन एकदम। और खास करके उस टाइप के क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि आपको जैसे ही एनटीपीसी का मॉक अगर आप खोलोगे ना दोस्तों, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को बार बार मिल ही जाएगा। ठीक है ना, फिक्स है एकदम। चलिए, तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ कहा यह जा रहा है कि अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हाँ सीधा एकदम सिंपल वे में एकदम काम हो जाए, बहुत टफ काम है एकदम। किसी भी काम को अगर आप रोज कर रहे हो ना, तो ये अपने आप में आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर मान लो सूरज भगवान किसी दिन सोच ले कि नहीं नहीं, आज एकदम बहुत ज्यादा हो गया, आज थोड़ा सा एकदम रिलैक्स कर लेते हैं, सोचो क्या होगा एकदम, है ना। तो इसलिए तो कहा जाता है ना, कोई भी काम अगर आप रोज करते हो ना दोस्तों, तो उस आपको बीट करना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, आपको हराना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहे आप एवरेज भी स्टूडेंट हो, लेकिन आप कंटिन्यू किसी काम को कर रहे हो ना, तो आपका एक अलग लेवल चलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्यारा सा क्वेश्चन जो है दोस्तों, आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और बताना इसका सही सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको कुछ कुछ टाइम दे देता हूँ, उस टाइम के अंदर में दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बताइए इसका फटाफट सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। छोटा छोटा सा प्यारा प्यारा सा सेशन रहता है, आराम से देख लिया करो। बताइए क्या होगा। घंटी बजा भाई, हटाइए। देखिए दोस्तों, इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है ना, देखो सॉल्व बहुत लोग कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन होता है क्या है ना कि आपका तरीका अगर ये गलत है ना, तो हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन में आपका 10 सेकंड लगना चाहिए ना, वहां पे आपका 1 मिनट भी बर्बाद हो जाता है। तो वहां पे, क्योंकि एग्जाम में जब टाइम दिया जाता है कि लिमिट के अंदर ही आपको सारा क्वेश्चन को टैकल कर लेना होता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ क्वेश्चन को बनाना ही आपको नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन को कम समय में ना कैसे बनाए ये आना चाहिए। ठीक है, तो आइए मैं आपको आज सिखाता हूँ। जैसे कहा यह जा रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन बाएं छोर से 10वें के बाएं 5वां है। देखो कुछ कुछ टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इसको आप एकदम पूरा मतलब याद कर लेना। जैसे कि अगर दोस्तों, अगर बाया बाया, ठीक है, बाया बाया रहे, ठीक है, दाया दाया रहे, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आपका बाया दाया रहे, हिंदी के मात्रा पे मत जाना है, ठीक है, दाया बाया रहे। आपको बस कुल मिला करके फोकस ये करना है कि जैसे अगर सेम टू सेम रहे ना, बायां बायां या फिर दायां दायां, तब आपको दोस्तों कर देना है माइनस। ठीक है, बायां दायां रहे तो प्लस कर देना है, और दायां बायां रहे तो भी आपको प्लस कर देना है। ध्यान रखना एकदम, ये मत कहना कि नहीं नहीं यहाँ पे चंद्र बिंदु छूट गया, बस हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, देखिए, तो बस सेम टू सेम रहेगा तो माइनस कर देना है, अलग अलग रहे तो आपको बस प्लस कर देना है। तो बात अब कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे भी बायां है, यहाँ पे भी बायां है। अब आप खुद सोचो कि बायां बायां है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, माइनस। भाई किस में से किसको माइनस करना है, देखो तो बाएं छोर से 10वें हैं या बाएं छोर से 5वां है, तो भाई 10 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा, 5। अब हम किस साइड से देखेंगे, इसमें तो सिर्फ बायां बायां ही दिया हो, तो बाएं छोर से सीधा 5वां देख लो ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ गया, ऑप्शन बी आ गया एकदम बिल्कुल सही जवाब, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ऐसे एकदम धुआं धुआं कर देना है। चलिए बेसिक्स है एकदम। अगर मान लो अगर ये चीज आपको नहीं याद है, तब आप क्या करोगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आ, सबका बोलते हैं सबका सोचने का तरीका। ठीक है, आपको जो ही नहीं कि एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में ये चीज एकदम क्लिक हो ही जाए। देखिए उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा, बाएं छोर से 10वां, ठीक है ना दोस्तों, बाएं छोर से 10वां पहले काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, बाएं छोर से 10वां कौन हो गया, ई आ गया। इसके बाएं 5वां दोस्तों, इसके बाएं अगर 5वां करते हो ना, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये आ गया आपका 5 आ गया, एकदम हो गया एकदम, है ना। तो ऑप्शन बी फिर से बिल्कुल सही जवाब है एकदम।
तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बार 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 आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ऐसा भी क्वेश्चन जहां खोजोगे वहां मिल जाएगा एकदम, है ना। बताइए इसका सही सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। टाइम हो गया खत्म। देखो कहा यह जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों को ना शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश समझते हो किसको कहा जाता है भाई, डिक्शनरी को हिंदी में ना शब्दकोश, कोश का मतलब क्या होता है खजाना, शब्दों का जो खजाना जहां पे रहता है, जिस बुक में रहता है उसको शब्दकोश कहा जाता है, मतलब डिक्शनरी कहा जाता है। तो वही कहा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों को, मतलब यहाँ पे जो वर्ड दिया गया दोस्तों ने, इसको आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करके बताना है। तो डिक्शनरी अभी यूज नहीं आता है, लेकिन अभी से आप 10-15 साल पहले चले जाओ, ठीक है ना। उस समय क्या होता था ना कि डिजिटली कुछ मतलब व्यवस्था कुछ वैसा था ही नहीं। आज के कोई वर्ड का मीनिंग देखना है तो तुरंत गूगल में सर्च कर लेते हैं, एकदम डिक्शनरी ऑनलाइन डाउनलोड करके रखते हैं एकदम। कुछ समय क्या होता था, मोटा मोटा डिक्शनरी आता था एकदम, ठीक है ना। पॉकेट डिक्शनरी आ गया एकदम बड़ा बड़ा। तो उसमें समय क्या होता था दोस्तों कि जैसे ही कोई वर्ड अगर हमको ढूंढने के लिए मिला ना, तो सबसे पहले सबसे पहला वाला लेटर को देखते थे एकदम। अब ए से तो बहुत सारा वर्ड है एकदम, है ना। तो पहले ए वाले पेज में जाते थे, क्योंकि एगो डिक्शनरी में 500-500 एक-एक हजार पेज होता था। ऐसा तो नहीं कि एक एक वर्ड ढूंढते चलेंगे एकदम। तो तरीका हमको आता था ढूंढने कि पहले ए वाला देखते थे, ए वाला मिल जाता था, उसके बाद टी ढूंढते थे, फिर टी वाला मिल जाता था पेज, मतलब उसी में एक के बाद टी वाला, फिर उसके बाद फिर से टी वाला हो सकता था, उसी में आपको वर्ड ये देखने को मिल जाता था, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे टेंशन है, अटैक है, आर्टिस्ट है, आर्मी है ना, इस सबको अगर अरेंज किया जाए तो सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, सोचने वाले सोचते रह जाएंगे। ध्यान रखना, देखो पहला लेटर सब में सेम है, तो यहाँ से आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा के अकॉर्डिंग देखते हैं ना। दूसरा के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो यहाँ पे टी है, टी है, आर है, आर है। अब बताओ टी वाला पहले आएगा कि आर वाला पहले आएगा, ठीक है ना। तो आर वाला पहले आएगा, आर वाला पहले आएगा तो जो आपका पहला नंबर ऑप्शन ये भी खत्म हो जाएगा। और क्या, अच्छा 3 और 4 में से ही मतलब कोई पहले आने वाला है ना, तो एक ऑप्शन तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया। ऑप्शन को भी साथ में इलिमिनेट करने आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 और 4 में से अगर पहले पहले आएगा दोस्तों, देखो आर आर दोनों में सेम है तो यहाँ से नहीं पता चलेगा। फिर तीसरा लेटर जो यहाँ पे टी है, यहाँ पे एम है। अब बताओ टी और एम में पहले क्या आता है, तो पहले एम वाला आता है। मतलब हर हाल में दोस्तों पहले आपका 4 वाला आना चाहिए, मतलब ऑप्शन डी भी आपका निकल गया एकदम। अच्छा जब 4 आएगा उसके बाद तो 3 ही आएगा, क्योंकि 2 वाला आर है, तो एक तो आपका 3 हो, एक तो आपका दोस्तों 4 हो गया, 4 हो गया, दूसरा आपका 3 हो गया। चलो अब बात आता है इस दोनों में ढूंढना है, ठीक है ना। इस दोनों में ढूंढोगे तो पहला भी सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरा तक सेम है। फोर्थ वाला देखो यहाँ पे ए है और ई है, तो ए और ई में पहले क्या आएगा दोस्तों, तो पहले आपका ए वाला आएगा। मतलब 4 3 2 हो गया, तो ऑटोमेटिक उसके बाद 1 हो ही जाएगा। 43 21 कहाँ गया, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब है। समझाने में थोड़ा सा दोस्तों टाइम लग जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सीधा आंसर टिक करके निकल जाएंगे, बताना पड़ता है कि एक्चुअल में क्या अप्रोच आपका होना चाहिए एग्जाम में, वो सबको डिस्कस करना पड़ता है। नहीं तो अब ये मत सोचना कि नहीं नहीं खुद तो आप 2 मिनट में बना रहे एकदम, ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। आप क्या सोच सकते हो, क्या कर सकते हैं, बताइए इसका। बताया जाए क्या होगा इसका सही जवाब। घंटी बजा टुन टुन। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे ये जो दोस्तों जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो आप सबसे पहला काम, तो कुछ कुछ अप्रोच बता रहा हूँ वो तो आप करना ही करना। उसके बाद जो है ना जैसे सबसे पहले लेटर काउंट कर लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना है दोस्तों इसमें,
इसमें है 20, तो 20 है तो हो सकता है कि 4 का 5 ग्रुप हो या फिर 5 का जो है ना 4 ग्रुप हो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब ये मत सोचना नहीं नहीं 2 का 10 या फिर 10 का 2 हो सकता है, बट उतना देखो एग्जाम में भी कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अटपटा पूछ देगा एकदम, जो पैटर्न पे चलते आ रहा है ठीक है ना, उसी से रिलेटेड ही पूछा जाता है। देखो अच्छा इतना बात तो आपको पता चल गया कि या तो 4 का 5 या फिर 5 का 4। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे पहला लेटर सब में अगर ए है तो फिक्स है कि यहाँ पे भी दोस्तों ए होगा ही होगा, नो डाउट एकदम। होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। चलो उसके बाद अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे जो भी आपका ग्रुप बनेगा उसमें पहला लेटर पी से शुरुआत है कि नहीं? पी से शुरुआत है, इसका मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखो ये तो नहीं कि छठा इसको काउंट कर लेंगे है ना, अगर हम यहाँ पे अगर ए पी से शुरुआत करते तो इस पी के भी पहले ये होना चाहिए, ध्यान रखना एकदम। इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्रुप को यहाँ से बांट देते हैं, क्योंकि पहला वाला पी है, फिर यहाँ पे भी पहला वाला पी है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी आपका पी होना चाहिए, ठीक है ना। फिर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे सब, यहाँ पे भी पी दे दिया हुआ। अच्छा यहाँ पे भी पी ए कर देते हैं, यहाँ पे भी पी ए कर देते हैं। अच्छा पी डबल ए है तो दोस्तों यहाँ पे भी डबल ए कर लो। जैसे यहाँ पे डबल ए किया तो ये तो आपका मतलब एक नया वर्ड ही दे गया, पी डबल ए एन ए, पन्ना। पी डबल ए एन ए हो गया पन्ना, पी डबल ए एन ए हो गया पन्ना, पी डबल ए एन ए बन गया एकदम। अब देखो यहाँ पे ए एन डबल ए, अच्छा यहाँ पे ए एन डबल ये तो है नहीं, अच्छा ए एन डबल ए यहाँ यहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे भी है, ठीक है ना। ए एन डबल ए पी ए एन, पी ए एन ए, ये तो आपका पहला वाला ही मैच हो गया एकदम, ठीक है ना। और कोई तो नहीं ना मैच हो गया? अच्छा ये वाला दोनों सेम टू सेम है क्या? ए एन डबल ए पी ए एन ए, कोई बात नहीं, इस दोनों में से कोई एक कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि बट आप अप्रोच जो है ना दोस्तों, इस तरह से आप इस तरह क्वेश्चन को यूं ही एकदम टैकल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और बताना इसका सही सुंदर टिकाऊ जवाब क्या कैसे होने वाला है। घंटी बजा टुनटुन, देखो केवल बी ही ए है। देखो केवल का यूज दोस्तों जब कभी भी आएगा ना, तो इसको काट करके इधर से आप बना देना सभी, ठीक है। बट एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, मतलब केवल बी ही ए है, इसका मतलब है कि सभी सभी उल्टा पढ़ लेना, सभी ए जो है ना दोस्तों बी है, ठीक है। ऐसे पढ़ लेना है आपको कि सभी ए जो है ना दोस्तों, सभी ए क्या है, वो बी है। बट एक चीज ध्यान में रखना, अब पढ़ो इसको, देखो केवल बी ही ए है, मतलब ए के लाइफ में ना केवल बी ही है, मतलब अब इसका ये ऐसे बोल सकते हैं ना, आप इसको ऐसे फील करो कि जो है ना, ये पहले का जो राजा जो रहता था ना, ठीक है, और उसके लाइफ में बहुत सारी रानियां एकदम, ठीक है, महाराज पुत्र हुआ है कौन से रानी से, 108वें नंबर से, ठीक है ना, उस टाइप का जो फीलिंग आता था, वही बात है। मतलब बी का दिल बहुत बड़ा है, मतलब बी के लाइफ में यहाँ 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 पे कोई भी आ सकता है, आ सकती है एकदम, ठीक है। लेकिन ए के लाइफ में जो दोस्तों ना, ए के लाइफ में सिर्फ बी ही है, ठीक है, और इसका सबके साथ ऑटोमेटिक निगेटिव रिलेशन हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा कुछ बी जो है सी है, कुछ बी जो है दोस्तों सी है यहाँ पे, कुछ सी डी है, कुछ सी डी है यहाँ पे, एकदम हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अच्छा निष्कर्ष क्या कहा जा रहा है, कुछ ए के डी होने की संभावना है क्या? कभी भी कुछ ए जो है वो डी में जा सकता है, एकदम नहीं जाएगा, क्योंकि पहले ही बॉन्डिंग है कि ए जो है ना सिर्फ बी का है, ठीक है ना। ए जो है दोस्तों सिर्फ बी का है, तो यहाँ पे कुछ ए जो है डी हो ही नहीं सकता है। अच्छा कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, तो एकदम ये सही है भाई, इसका सबके साथ ऑटोमेटिक निगेटिव रिलेशन हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ए जो है ना ऑलरेडी बी से इंगेज है, ठीक है। तो इसका सबके साथ जो है भाई, ये यहां से हटेगा तब ना दूसरे को चांस मिलेगा, तो ऐसा बात तो यहाँ पे है नहीं, ये तो डायरेक्ट इसी का इसके साथ रिलेशन है, ठीक है। तो बाकी इस सब के साथ, जैसे अगर सी के साथ पूछा गया तो भी गलत हो जाएगा, डी के साथ बोला जाएगा ना तो भी आपका बात एकदम सही होगा कि भाई ए का डी के भी डी से भी कोई रिलेशन नहीं है, ए का सी से भी कोई रिलेशन नहीं है, तो एकदम सही हो जाएगा। सेकेंड वाला जो है ना
बिल्कुल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना, तो अक्सर बच्चे जो है ना गलती ही करके आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप हल्के में ना लिया करो। चलो नेक्स्ट बताना, एक ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, क्या होगा इसका सही सही टिकाऊ जवाब, बताइए। देखो यहाँ पे क्या कहा जाए, निम्नलिखित में कौन सा लीप वर्ष, ऐसा भी क्वेश्चन दोस्तों कैलेंडर का आपको देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इसमें कहा यह जा रहा है कि देखो लीप वर्ष छांटने का क्या तरीका होता है। जब कभी अगर आपका शताब्दी वर्ष दिया रहता है ना, तो उसमें आप सिंपल 400 का भाग लगाते हो, और जो शताब्दी वर्ष नहीं है उसमें आप 4 का भाग लगाते हो। यहाँ पे सारा का सारा शताब्दी वर्ष है, 400 का भाग लगेगा भाई, नहीं लगेगा। इसमें लगेगा, हाँ लग जाएगा। इसमें लगेगा, नहीं लगेगा। इसमें लगेगा, नहीं लगेगा। तो यही ऑप्शन बी जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब है एकदम, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना कि इसका सही सही जवाब क्या हो। इसमें भी आपसे नेक्स्ट नंबर ही पूछा जा रहा है कि अगला नंबर दोस्तों कौन सा होने वाला है, बताइए क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर कौन सा होगा। आप डिफरेंस निकालते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे। ध्यान रखना, देखो ये ना लगातार अभाज्य संख्या का ग्रुप है, क्या है ना, अभाज्य संख्या वाला क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, ध्यान रखना एकदम, ठीक है। जैसे 23 के बाद आपका 29 हो जाता है, 29 के बाद 31, 31 के बाद सीधा 37, 37 के बाद आपका 39, 41, 41 के बाद दोस्तों आपका क्या हो जाता है, 43, 43। तो वही ऑप्शन ए जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब। लोग डिफरेंस निकाल के पहले 6 जोड़ दिया, फिर 2, फिर 6, फिर यहाँ पे कितना है 4, ये चल क्या रहा है, ऐसा है ही नहीं, पैटर्न ही नहीं है वैसा एकदम, ठीक है। तो यही था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट में लिखे जो बताइए। जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं ना, चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। इस तमाम सारे एग्जाम का तैयारी होता है, आप किस एग्जाम का करते हो आप कमेंट में करके जो बताना। और हाँ, ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये एड्रेस है दोस्तों, यहाँ पे आप जो आकर के मिलो, स्वागत है आपका। और ये ऐप जो है ना, स्काई एकेडमी 360 डिग्री, ये ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको क्लासेस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना सब।